इसके लिए हम अलग फॉर्मूला, चाहे आप लोग अलग फॉर्मूला क्या होंगे पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसी के आधार पर, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि कहने का तात्पर्य हो पहला 2 × sin a इंटू, अगर cos b लिखना चाहते हैं cos b, तो होता क्या है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b होता है। ये पहला फॉर्मूला दिखाई पड़ा, ये मार्कर कहां से, अब से लिख रहे हैं यहाँ से। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं जो लिख रहे हैं, जो आपको याद करना है। पहला नंबर फॉर्मूला साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस होता है कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 × कॉस ए इंटू साइन बी, वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी माइनस क्या होता है यहाँ पर साइन ए माइनस बी, ये बी है कुछ ऐसा हो। अगला स्टेप हमारा बनेगा, अगर 2 × कॉस ए इंटू कॉस बी अगर लिखना चाहते हैं तो हमें क्या देगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कुछ ऐसा हो। चौथा नंबर 2 × कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए इंटू, यदि हम साइन बी लिखना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अर्थात हमें फॉर्मूला मिल रहा है, देखते हैं एक बार 2 × साइन ए इंटू कॉस बी बराबर मिलता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 × कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 × कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर मिलता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 × साइन ए इंटू साइन बी बराबर मिलता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉस के फॉर्मूले का भी उपयोग होगा, जैसे कि कॉस 2x वो लिखना चाहते हैं तो कॉस 2x वो क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके 3 फॉर्मूले ज्ञात होते हैं। अगर कॉस को साइन में बदलना चाहते हैं तो कॉस 2x वो होता है कितना, इसी को बदल दो तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा, इसका पहला पॉइंट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी इम्प्लाइड, या जनरली अगर हम यहाँ से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि अगर 2 cos स्क्वायर x लिखना है तो 1 प्लस cos 2x होगा। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होगा। दूसरा नंबर होगा, अगर cos 2x लिखना चाहते हैं cos 2x तो क्या लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x, अर्थात यहां से लिखेंगे तो इसको इधर और इसको इधर, यानी 2 sin स्क्वायर एक्स बार लिखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा 1 - cos 2x। इसका भी उपयोग क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना चीजों पर यह आधारित है चैप्टर, और भी है sin 3 थीटा का फॉर्म होगा, तो जब जहां जिसका उपयोग होगा वहां देखा जाएगा। लिख लीजिए बेटा,
इसका पहला ही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू कितना dx। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू कितना dx दिया। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो चूंकि हम अभी बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स वर्ग कितना मिलता है 1 माइनस कॉस 2x। अगर 2 को इधर ले जाए तो ये भाग भी लग जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, और x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो कॉस 2 इंटू एक्स की जगह पर 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। अर्थात अब अगर इसे लिखेंगे तो 1 डिवाइड 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, ये जाके इससे गुना होगा तो कॉस कितना मिलेगा 4x प्लस 10 इंटू कितना dx 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड 1 बाई 2 कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, तो x बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉस का क्या देता है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस के माइनस, तो साइन 4x प्लस 10 देगा। लेकिन अगर हम 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 देगा, लेकिन इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4 देगा, और प्लस कितना c। अर्थात यहां से मिलेगा हमें x बटा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन, दिखाई पड़ रहा है 4x प्लस 10 प्लस c, यही क्या मिला इसका आंसर हो। बेटा अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, साइन 3x इंटू कॉस 4x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू कितना dx, एक इस फॉर्म में आएगा। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि 2 इंटू साइन a इंटू कॉस b, अगर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, ऐसा होता है। तो अगर यहाँ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 1/2 दूसरे गुना करते हैं, फिर दूसरे क्या करेंगे भाग दे देंगे, और साइन 3x इंटू कितना कॉस 4x इंटू dx। अगर अब यहां से लिखना चाहते हैं तो 1 डिवाइड 2 इंटीग्रेशन साइन a प्लस b, अर्थात साइन 3x प्लस 4x और प्लस साइन a माइनस b, यानी कि साइन 3x माइनस 4x का होल dx होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग करेंगे। यानी यहां से मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन साइन 3 और 4 7x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन, इसमें से घटेगा तो क्या देगा साइन माइनस x इंटू dx। चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहां से लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 और इसे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना साइन 7x इंटू dx प्लस, नहीं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा साइन x और इंटू dx। यहां से लिखेंगे तो 1 डिवाइड 2 साइन का क्या देगा तो माइनस cos 7x, और 7 का डिफरेंशिएशन 7 देगा इंटीग्रेशन बाई 7, पहले चैप्टर में बता चुके हैं, और माइनस साइन का क्या देगा माइनस cos x प्लस c। अब अगर यहां से लिखेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14 और cos 7x
माइनस प्लस cos x प्लस c, यही क्या मिला इसका आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा में क्वेश्चन दिया है cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, क्या दिया cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अगर आई वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। तो सब अगर हम चाहे तो यहां से 1/2 इंटीग्रेशन 2 इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 2 इंटू cos a इंटू cos b, बताओ तो क्या होता है, 2 इंटू cos a इंटू cos b को क्या होता है, हाँ तो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन इन दोनों के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे cos 2x प्लस 4x और प्लस cos 2x माइनस 4x, और इसके साथ ये क्या है गुना में, यानी कि cos 6x इंटू dx, दिखा जा रहा है ना, 1/2 इंटीग्रेशन दिखाई पड़ रहा है cos 6x, और यहां से लिखेंगे तो प्लस cos इसमें से घटेगा तो देगा क्या cos माइनस 2x और इंटू कितना cos 6x इंटू dx, तो 600 होगा। अब इसका इसके साथ भी गुना करेंगे, इसका इसके साथ भी गुना करेंगे, दोनों क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू ये भी आएगा तो क्या देगा cos 6x इंटू कितना dx, cos माइनस थीटा क्या देता है, हाँ क्योंकि cos माइनस अगर थीटा की बात की जाए तो cos माइनस थीटा cos थीटा देता है, माइनस नहीं देता है, क्या देता है cos थीटा। और प्लस अगर यहां से लिखा जाए 1/2 इसके साथ इसका गुना, फिर इसे अलग करते हैं, मैं डबल स्टेप में कर रहे हैं, यानी इसका इसके साथ गुना करके 1/2 के साथ इसे अलग, और फिर 1/2 इंटीग्रेशन इसका इसके साथ गुना तो cos 2x इंटू cos 6x इंटू कितना dx, ये क्या देगा तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x इंटू dx प्लस 1/2, फिर एक बार 2 से गुना करते हैं, फिर 2 से क्या करते हैं भाग और गुना दोनों करते हैं, तो इंटू कितना cos 2x इंटू cos 6x इंटू कितना dx, कुछ ऐसा हो। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, चूंकि हम लिखना चाहते हैं तो cos स्क्वायर x वर्ग क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2x, अगर 2 रहेगा तो 2 जाके यहाँ क्या हो जाता है भाग लग जाता है, इसलिए खत्म। तो इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x यानी 2 इंटू 6 6 दूनी 12x बट्टा कितना 2 होगा, और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, वो यहाँ लिखने में दिक्कत है, आगे बढ़े इसे मिटा रहे, यहां से आगे बढ़ेंगे
इससे उठाते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे 1 प्लस कॉस 12x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 दूनी 12, तो x करेंगे तो x का पूरा काम ये कर रहा है, तो 6 दूनी 12 इंटू कितना dx प्लस 1/4, 1/4 कितना 4 इंटीग्रेशन ये देगा 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 6x, फिर कॉस a इंटू कॉस b के फॉर्म में लिखेंगे, चमक रहा है तो कितना लिखेंगे यहां से 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx, चलो इसे लिखते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, याद क्या पड़ रहा है इसमें, ये देखो तो cos 12x इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos a प्लस b, यानी कि cos कितना लिखेंगे 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x का होल dx, ये क्या देगा, तो x/4 देगा, ये क्या देगा 1/4 और cos का देता है माइनस, cos का क्या देता है माइनस नहीं देता, साइन का तो देगा क्या है यहां से साइन 12x बट्टा कितना 12 साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1/4 इंटू, यहां से लिखेंगे क्या इंटीग्रेशन, इसको अलग करते हैं गौर से देखना, इससे अलग तो cos 8x इंटू dx प्लस 1/4, क्योंकि 1/4 इससे भी गुना है इससे भी है, तो यहां से क्या मिलेगा cos -4 यानी कि cos -4x इंटू dx, फिर वही चीज cos माइनस थीटा, चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि cos माइनस थीटा वो क्या होता है cos थीटा होता है, इसलिए इसे यूज करेंगे, यानी x डिवाइडेड बाई 4 और यहां से क्या लिखेंगे 48 प्लस 1/48 साइन पार x प्लस 1/4 इंटू कॉस का फिर क्या देगा साइन 8x डिवाइडेड कितना 8 प्लस 1/4 कॉस थीटा ही रहेगा, यानी कि cos 4x इंटू कितना dx, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/40x 1/48 साइन कितना 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/4 इंटू कॉस का क्या देगा फिर साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, कुछ ऐसा मिलेगा। अब अगर इससे आगे बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c, और यही क्या हुआ आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो अगर 1/4 कॉमन लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस 8/32 1/, ऐसा तो यहाँ भी लिखा जा सकता है लेकिन थोड़ा किताब में आंसर बढ़ा के लिखा है 8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c, और यही क्या मिलेगा आंसर, यही तक लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फॉर्मूला यहाँ पर था। साइन 3 थीटा वो क्या होता है? दिखाई पड़ रहा है? अगर हम साइन 3 थीटा दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो 4 साइन क्यू थीटा को कितना मिलेगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। यानी कि अगर हम साइन क्यू थीटा निकालना चाहते हैं तो 1/4 इंटू साइन 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यही इसका उपयोग होने वाला है। इस तरह कॉस का भी हो सकता है। अगर cos 3 थीटा की बात करते हैं, cos 3 थीटा तो क्या मिलेगा? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस बार इसी को इधर ला देते हैं तो यहां से अगर लिखना चाहते हैं तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा वो कितना? 4 cos क्यू थीटा इम्प्लाइड। यानी हम इसको इधर कर सकते हैं, माइनस भी कट जाएगा। यानी कि 4 cos क्यू थीटा लिखेंगे तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। यानी कि अगर cos क्यू थीटा लिखना चाहते हैं तो 1/4 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, यही क्या होगा? इसका भी उपयोग होगा। लिखो बढ़ते हैं। इसका उपयोग होने वाला है। जैसे क्वेश्चन दिया है साइन क्यू 2x प्लस 1, कितना नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर। साइन क्यूब 2x प्लस 1। अगर i बराबर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या? साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू कितना? dx। चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन क्यू थीटा वो क्या मिलता है? 1/4 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है। तो देखो ये काम जो है ये वाला वो थीटा का काम कर रहा है। अगर हम यहां से दिखना चाहते हैं इसे तो क्या करेंगे? लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 1/4 3 साइन कितना? 2x प्लस 1 क्योंकि थीटा, और माइनस इसे मझोला कष्ट साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 कितना इंटू कितना? dx। चूंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकलेगा 1/4। इसको अगर लिखेंगे तो 3 इंटू साइन 2x प्लस 1, 3 को भी बाहर निकाल सकते हैं, हो जाएगा, इंटू 1 इंटू dx। इसे अलग कर देते हैं, 1/4 इससे भी गुना है तो -1/4 इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे हम? साइन 6x प्लस 3 इंटू कितना? dx। साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। अब देखो इसका क्या देगा? अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 इंटू साइन का क्या देगा? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 और 2x का डिफरेंशिएशन 2 देगा, जबकि इंटीग्रेशन 1/2 इंटू भाग में जाएगा, माइनस 1/4 यहाँ क्या देगा? तो माइनस कॉस 6x प्लस 3, डिफरेंशिएशन क्या देगा? 6 और भाग कर देंगे तो इंटीग्रेशन हुआ, और प्लस कितना? c। यहां लिख सकते हैं ऊपर। तो यहां से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? -3/8 cos 2x प्लस 1, और यहां लिखेंगे तो क्या? 1/24 में से प्लस हो जाएगा 1/24।
cos 6x प्लस 3 प्लस c, ये हुआ आंसर। बेटा ये प्रोसेस थोड़ा दिक्कत दे रहा है, जो पीछे वाला बनाए थे इसको अप से बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 5, आई वो कितना दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूएक्स इंटू कॉस क्यूएक्स इंटू कितना डीएक्स। अच्छी तरह से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहां से लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स। दिखाई पड़ रहा है? यहां से मानते हैं लेट साइन स्क्वायर एक्स वो क्या टी, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना मिलेगा डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dx वो लिखना चाहते हैं तो dt डिवाइडेड बाई dx। अब यहां से इसका डिफरेंशिएट तो 2 इंटू साइन एक्स, और साइन का क्या देगा cos x इंटू कितना dx बराबर कितना dt, यानी कि यहां से लिखेंगे तो sin x इंटू cos x इंटू dx बराबर क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 dt। तो देखो यहां से sin x cos x और dx, इसके बदले में क्या भर सकते हैं एक बार 2 इंटू dt, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक की जगह क्या है t है, और इस cos स्क्वायर के लिए लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसके जगह 1 डिवाइड 2 इंटू dt लिख देंगे। अर्थात यहां से t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x के ऊपर क्या लिखेंगे t का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड 2 इंटू dt, अर्थात 1/2 कांस्टेंट है, यहां से मिलेगा t और माइनस t का क्यूब, t ही होगा, साइन स्क्वायर के जगह t दिया इसलिए t होगा। तो यहाँ से गुना होगा तो ये जाके t और ये जाके गुना होगा तो टी स्क्वायर इंटू कितना dt। अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो 1/2 टी इंटू डी टी माइनस 1/2 इंटू टी का स्क्वायर इंटू डी टी। दिखाई पड़ रहा है वो बोला 1/2, और यहाँ से क्या लिखेंगे टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 + 1 बाई 1 + 1, यहाँ कुछ घात नहीं तो 1 है ना, तो कितना लिख सकते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। अर्थात अब अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड 2 और t का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस c, अर्थात 1 डिवाइडेड 4 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 3 दूनी 6 टी का क्यूब प्लस c होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन था, उतना लंबा लेके चल गए थे। टी का स्क्वायर यानी कि टी के जो क्या दिया है तो टी के जो पे दिया है ये साइन एक्स दिया है, तो यहाँ से भरेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होल की प्लस सी यानी 1 डिवाइडेड 4 इंटू साइन 4x। साइन 4x माइनस 1 डिवाइडेड 6 इंटू साइन 6x प्लस सी, और यही क्या मिलेगा आंसर, यही दिया है आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x दिया है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अगर आई वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू कितना dx, कितना dx, कुछ ऐसा हो। फिर वही चीज पीछे वाला ही प्रोसेस अपनाएंगे, क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू कितना dx, यानी 1/2 इंटीग्रेशन। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला बोल दो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2 इंटू साइन ए इंटू साइन अगर b निकालना चाहते हैं तो क्या देता है, cos a प्लस b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इसमें कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है, cos a प्लस b साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए। देखो तो इसको मिला लीजिएगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन एक्स माइनस 2x और कॉस यार कॉस एक्स माइनस 2x और माइनस कॉस एक्स प्लस 2x और पूरे का इंटू साइन 3x इंटू कितना dx। यहां से लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें से घटेगा तो क्या देगा, cos cos माइनस थीटा माइनस प्लस cos थीटा ही होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और यहाँ से क्या लिखेंगे, cos 3x इंटू कितना sin 3x, sin 3x इंटू dx। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो ई जाके इससे गुणा होगा तो कितना मिलेगा, sin 3x इंटू cos x इंटू कितना dx माइनस 1/2 sin 3x इंटू cos 3x इंटू कितना dx, कुछ ऐसा मिलेगा। फिर अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 1/2 गुणा करेंगे तो गुणे 2 इंटू 2 इंटू साइन, इससे कोई फायदा नहीं, साइन 3x इंटू 2 और 1 3 3 1 4, साइन 3x इंटू cos x, क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ओके, अगर 3x एक्स को 4x कर सकते हैं, सी प्लस डी यहाँ नहीं, कोई फायदा नहीं, cos x दूसरे गुणा कर दो, 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 3x इंटू cos x इंटू dx माइनस 1/2 गुणे 2 इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन 3x इंटू cos 3x इंटू कितना dx। दिखाई पड़ रहा है। अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो 2, चूंकि हम जानते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, बताओ तो, हाँ
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा मिलेगा। अब हम इस फॉर्म का यहां यूज करेंगे, ऊपर वाला मिटा सकते हैं, हाँ बनाएंगे डायरेक्ट। तो यहां से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, अगर इसे लिखेंगे तो साइन ए प्लस बी एंड 3x प्लस क्या लिखेंगे, साइन 3x प्लस एक्स और प्लस साइन 3x माइनस एक्स, इस पूरे का होल dx प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन, ये कितना देगा, साइन 6x इंटू कितना dx होगा। अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 पहले से था ना, 2 से गुणा भी किया गया है तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू dx प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन साइन 6x इंटू dx। यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4 इंटू साइन का क्या मिलेगा, माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 इंटू माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c, यानी कि -1 डिवाइड बाई 16 कॉस 4x प्लस नहीं माइनस 1 डिवाइड बाई 8 कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 1 डिवाइडेड बाई 24 यानी 24 1/24 कॉस 6x प्लस c। इन सब में वेनिस्ट क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर -1/8, चाहे तो हम यहां से निकाल सकते हैं, तो इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो -1/8 तो कितना मिलेगा, 1/2 cos 4x प्लस cos 2x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c, और यही क्या होगा, 6 क्वेश्चन अभी हुआ ना, कम से कम 10 को बता देते। हो गया, बोलो यहाँ पर 1/8 लिए तो 1/2 बचेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, आई व इंटीग्रेशन क्या दिया है, तो साइन 4x इंटू साइन 8x, इसे घर से बना लेना, साइन 4x इंटू साइन 8x, बिल्कुल हम वही काम करेंगे, 1/2 2 इंटू साइन कितना 4x इंटू साइन 8x इंटू कितना dx हो जाएगा। आगे देखो, आठ नंबर क्वेश्चन, आई वो क्या दिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x डिवाइड कितना 1 प्लस cos x इंटू dx। अच्छा बोलो, 1 माइनस cos 2 थीटा वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x है ना, होता है चाहे थीटा, थीटा है तो थीटा। तो अब बताओ अगर यहाँ थीटा दिया है तो क्या हम इस थीटा, यहाँ सिर्फ थीटा दिया है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा ही देगा। अब 2 थीटा का फॉर्म हुआ तो यहाँ पर क्या 2 डिवाइड बाई थीटा, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस cos x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू, और इसके जगह क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इससे ये गया इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन यहां से लिखेंगे तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। tan का इंटीग्रेशन क्या देता है, नहीं होता, तो tan का नहीं होता, हम तो सेक में बदल देंगे। इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू कितना डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। सेक का क्या देता है, तो tan एक्स बाई टू। लेकिन एक्स बाई टू का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बटा दो आएगा, एक बटा दो का उल्टा करेंगे तो इंटू कितना मिलेगा दो, और माइनस एक्स प्लस सी, अर्थात मिलेगा टू tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। यही होगा क्या आंसर, लिखो। अगला देखो 9 नंबर, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। कितना दिया है, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अगर हम i बराबर लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, cos x डिवाइडेड 1 प्लस cos x गुणे 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx। कर सकते हैं क्या, पर मैं कारण की, अगर यहां से लिखना चाहे तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा cos x और माइनस cos स्क्वायर x, और यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx। अब अगर यहां से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना मिलेगा cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x और माइनस इंटीग्रेशन इंटू dx। अलग अलग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 में cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा होता है। लो एक स्टेप आगे, यानी कि cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना sin स्क्वायर x इंटू dx। इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx होगा। cos बट्टा sin क्या देगा cot, अर्थात यहां से अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं cos बट्टा sin cot x, एक बट्टा चूंकि साइन को लिखें तो दो बार लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा कोसेक x इंटू डी एक्स, और माइनस यहां से क्या लिखेंगे cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स होगा। इसका कोई फॉर्म होता है क्या, क्या होता है माइनस कोसेक्स। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस कोसेक एक्स है ना, और माइनस इसका क्या होगा, तो हो नहीं पाएगा, इसलिए इसे लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो माइनस कोसेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। और चूंकि माइनस से माइनस में गुना है तो यहाँ क्या देगा प्लस, यहां से लिखेंगे तो माइनस कोसेक एक्स और माइनस कोसेक क्या देगा कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, यही क्या देगा आंसर। कोसेक का क्या देता है माइनस देता है ना, तो प्लस हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा क्या मिलेगा आंसर। एक और क्वेश्चन बताकर छोड़ देते हैं।
बढ़े, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी बन सकता है। क्या होगा, तो देखो माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स और प्लस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, एलसीएम का मिलेगा इसका साइन एक्स, तो माइनस 1 प्लस cos x प्लस एक्स प्लस सी, 1 प्लस cos यानी कि cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना साइन एक्स और प्लस एक्स प्लस सी। अगर इसे लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, एक काम करो ऐसे ही ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस cos x डिवाइड बाई कितना लिखेंगे sin x प्लस x प्लस सी, 1 माइनस cos थीटा क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ sin x को क्या लिखेंगे तो 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2, समझ में आ रहा है, और प्लस x प्लस सी, तो इससे ये गया और इससे ये गया, साइन बटा कॉस क्या देगा तो माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, यानी कि हम इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं किस तरह से, तो लिखेंगे x माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, और यही होगा आंसर। यहाँ भी लिखने पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किताब ये आंसर देता है। एक और क्वेश्चन बताएंगे, बेटा दस नंबर क्या दिया साइन 4x, कितना दिया साइन 4x, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। अगर आई पर लिखा है इंटीग्रेशन तो साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू कितना लिख सकते हैं dx, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आता है कि अगर हम लिखना चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, होता है क्या, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसे लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड 4 कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर देगा और 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, और प्लस यहां से देगा cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 इंटू कॉस 2x का होल dx, माने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं और 1 डिवाइड 2 का स्क्वायर लेके बाहर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसे, देखो 1 डिवाइडेड 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1 डिवाइडेड 4 इंटू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू dx माइनस 2 डिवाइडेड 4 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx, यानी 1 डिवाइडेड 4 जाए गुणा होता 2/4। अगर इसे लिखेंगे तो कितना मिलेगा x बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड 4, इसे भी तोड़ दो, कैसे तोड़ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई कितना 2 का होल dx प्लस इससे कटेगा 2 मार्क में, तो माइनस 1 डिवाइड 2 इंटू cos 2x का क्या देगा साइन 2x और 2 का क्या देगा बटा 2 प्लस कितना c, यहाँ सी डैश कर दो क्योंकि इसका भी करेंगे तो उसके बदले में सी कर देंगे ना। अब अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मिले कितना, तो x बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन 2x प्लस c, ठीक है। यहां से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे x बटा 4 प्लस x बटा 8, इन दोनों बटा को जोड़ा यानी 1 डिवाइडेड 8 इंटू कॉस का क्या देगा तो साइन 4x डिवाइडेड बाई कितना
4 माइनस 1 डिवाइडेड 4 इंटू साइन 2x प्लस सी होगा। और ये देगा क्या, तो 3x बाई 8 करके देखना, और प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1 डिवाइडेड 4 इंटू कितना साइन 2x प्लस सी। और यही क्या होगा, जिसका आंसर ना मिले उसे आगे बढ़ाओगे, मतलब अगर इसका भी हल है आगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा अटका था जिसका आंसर नहीं था, बोल तो बोलो, याद है? एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। साइन ax प्लस b ax प्लस b, छोटा वाला है। अच्छा ऐसा ax प्लस b, हाँ, इंटू cos ax प्लस b, यही है तो बनाए थे इंटीग्रेशन इतना इंटू dx। लास्ट में बोलो जो हमारा आया था आंसर कितना आया था, -1 डिवाइड 2 a cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी, ऐसा कुछ आया था। तो देखो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो यहीं से बढ़ा देंगे, 1 डिवाइड 2a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x, माने यही फॉर्मूला, ये वाला समझ रहे हो ना। तो लिखेंगे तो कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब देखो यहां से ये जाके इससे गुना होगा, चाहे 1/4 तो माइनस 1 डिवाइडेड 4a इंटू 1 प्लस कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी, कुछ ऐसा हो। अब अगर लिखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 4 कितना लिखेंगे, बराबर -1 डिवाइडेड 4a प्लस यहाँ से लिखेंगे 1 डिवाइडेड 4a इंटू कॉस 2 इंटू ax प्लस b, कुछ ऐसा दिया होगा, कॉमन ही होगा। हाँ है? हाँ ये जगह इससे गुना होगा, माइनस है, सही। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों जब कांस्टेंट है तो आगे वाला प्रोसेस भी तो कांस्टेंट ही देगा। इसलिए अगर यहां से हम यहां लिखना चाहते हैं तो कितना लिखें, -1 डिवाइडेड 4a cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस के या सी को, यही तुम्हारा आंसर। तो कुछ नहीं किया, जो आंसर बनाया गया था उससे थोड़ा सा प्रोसेस क्या किया गया है, वहां पर आगे बढ़ा दिया गया। आप लोग भी अपना सुधार लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, वही आंसर होगा चाहे बढ़ा लीजिएगा। अब अगले दिन देखते हैं, ज्यादा रात हो गया। ओके बाय।